चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स चल रहा था हमारा। अब करेंगे थ्योरम 9.3। जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है क्लास 9th की, उसमें चैप्टर नंबर 10 है, तो उसमें थ्योरम 10.3 है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब कि सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है। तो सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस कॉर्ड पर, तो इसको ये बाइसेक्ट करता है। मतलब कि हमें यहाँ प्रूव करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। हमने लिख दिया टू प्रूव ए एम इक्वल टू बी एम। हमें यहाँ पर गिवन है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ए को ओ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन ए टू ओ और बी से ओ को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हम आसानी से इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, बी ओ एम। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ इक्वल टू ओ बी होगा, क्यों, इसी सेम सर्कल की रेडियस है ना, तो दोनों रेडियस इक्वल होंगी और ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लेते हैं पहले। तो क्या होगा, ए ओ इक्वल टू बी ओ, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सॉरी सी सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सर्कल, ए ओ इक्वल टू बी ओ और ओ एम इक्वल टू ओ एम। ये क्या हो गया, ये हो गया कॉमन, दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है ना। दो चीज मिल गई। अब तीसरी चीज, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, हमने यहाँ लिख भी दिया है। तो दूसरी यानी तीसरी चीज, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। रीजन क्या है, 90 डिग्री ईच, और हम यहाँ लिख सकते हैं कि गिवन, ठीक है। तो देखिए दो साइड और एक ही एंगल। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों ट्रायंगल आरएचएस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पर आप एस ए एस मत लगा देना गलती से, ठीक है। राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज भी दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, 90 डिग्री भी इक्वल है और एक साइड भी, तो क्या होगा, हम क्या लगाएंगे, आरएचएस। तो देयरफॉर बाई आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी या बाई आरएचएस रूल, सिंपल ये लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ एम के। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या लगाएंगे, देयरफॉर बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई, थ्योरम 9.3, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 9.4 के साथ। ओके, थैंक यू।